तो अभी मैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? जब भी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटेरस में होता है तो एम्ब्रियो के साथ साथ तरल पदार्थ बनने लगता है। ये तरल पदार्थ एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड 12 सप्ताह के गर्भ में 50 ml होता है। 20 वीक्स के प्रेगनेंसी में 400 ml होता है। 36 to 38 वीक्स की प्रेगनेंसी में 600 टू मैक्सिमम 1000 ml तक ये पहुंच जाता है। जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी होती है तो इसका लेवल कम हो जाता है, अराउंड 600 टू 800 ml ये हो जाता है। और अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है तो इसका जो लेवल होता है वो 200 ml तक पहुंच जाता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.010 होती है और ऑस्मोलैलिटी 250 ml मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, अब इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो कई कलर का हो सकता है। अगर ये कलरलेस पेल है तो ये नॉर्मल इंडिकेशन करता है। यदि ब्राइट रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका मतलब हो सकता है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा का केस हो सकता है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? डिलीवरी से पहले ही अगर प्लेसेंटा और यूटेरस अलग हो सकते हैं तो प्लेसेंटा ब्लीड करता है या यूटेरस ब्लीड करता है, जिसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो क्या हो जाता है? ब्राइट रेड कलर हो जाता है। थर्ड है ग्रीन कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन कलर हो रहा है, इसका क्या सेंस हो सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है। और यदि गोल्डन कलर का है एमनियोटिक फ्लूइड तो ये RH इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जिसमें RBC जब टूटती है तो वो किस कलर में हो जाती है? गोल्डन कलर में हो जाती है, तो इसलिए इसको RH इनकॉम्पैटिबिलिटी हम बोलते हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर तंबाकू की तरह गहरा काला हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस इसका कारण हो सकता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन कलर का है तो ये क्या दर्शाता है? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या पोस्ट टर्म प्रीमेच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी दर्शाता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पुरुलेंट है, इट मीन्स कि यदि पस समझ में आ रहा है, पस सेल समझ में आ रही है तो ये कोरियो एमनियोनाइटिस का केस हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो फंक्शंस है वो दो तरीके का होता है। पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दूसरा है ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्या क्या काम करता है? फर्स्ट काम ये करता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, मतलब कि कोई भी झटका मिनिमल होता है ना तो ये उसको पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो इंट्रा यूटेराइन कैविटी है उसके टेम्परेचर को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। थर्ड है ये बेबी का जो मूवमेंट होता है यूटेरस में ये उसको इजी करता है। फोर्थ है एडिक्वेट वाटर सप्लाई करता है विद मिनिमल न्यूट्रिटिव वैल्यू। लेबर के टाइम पे ये कैसे हेल्प, इसका क्या फंक्शन है? फर्स्ट है ये सर्विक्स के डायलिटेशन में ये हेल्प करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन है ये उसको सही से बनाए रखता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के कॉम्प्रेशन को ये प्रिवेंट करता है और बर्थ कैनाल को फ्लश आउट करता है, जिससे कि असेंडिंग जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो सके।